वेलकम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल एसएन के कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से कि हम लोग 2-3 दिनों से हम लोग एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन बुक का स्टार्ट किए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, आप लोग को पहले भी हम समझा चुके थे कि जो अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य, भाज्य, आप लोगों को पहले से बता चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको व्यक्त करने वाले हैं। जैसे व्यक्त में अभाज्य गुणनखंड जो होता है ओनली 1 से और स्वयं से और 1 से और संख्या से विभाज्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 है, ये 5 है तो ऑलवेज ये 1 से डिवाइड होगा या स्वयं संख्या से डिवाइड, या आप लोग को हम समझा चुके थे कि इसका फैक्टर ऑलवेज भी कितना होगा, 2। तो ये प्राइम नंबर होता है। तो जैसे कि फर्स्ट इसमें क्वेश्चन जो दिया है 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड मेथड से प्राइम फैक्टर को फैक्टर करेंगे। अब इधर देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 35 में डिवाइड होगा। फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 7 बार में होगा। फिर यहाँ 7 बार में करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इतना जान चुके हैं ये प्राइम फैक्टर है। अब इसे डिनोट करने के लिए 140 इक्वल में ये देखिए ये 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये देखेंगे 2 बार है तो इसको 2 के पावर 2 लिखेंगे और गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा जो है प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन जो है 156 है, 156 है। तो अब 156 है, इसे प्राइम फैक्टर के रूप में अपनाएंगे जब, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से फैक्टर करेंगे। अब ये 2 से करेंगे तो ये 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 बार में करेंगे तो 3 दूना के 6, 9 दूनी 18। फिर 3 बार में होगा तो 13 तिया 39 होता है और 13 एकम 13। अब इसको करेंगे तो 156 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 है तो 2 की संख्या 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। अब 3 ओनली 1 है। अब ये 13, ये इस रूप का हो गया। अब फिर थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा ये है, बोला है कि 3825 3825 का प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करें। तब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको 5 से करेंगे तो 5 7 35, 3 बचा, इसको दिया तो 32 हो गया, 5 6 30, 50 25। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 50 25 हो गया, 50 25 और 5 3 15। फिर 3 से यहाँ करेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 17 बार में होगा और फिर 17 से करेंगे तो 17 एकम 17। अब इसको लिखेंगे तो देखिए 3825 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब इसको 5 की संख्या यहाँ 2 बार है तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 2 या 5 की घात 2 और 3 का पावर 2 और 17, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चौथा देखेंगे। तो चौथा इसमें ये दिया है, चौथा जो है हमारा 5005 है, 5005 है। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है तो पहले हम फैक्टर करेंगे। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब ये 1001 जो है ये 11 से करेंगे। अब देखिए 11 9 99 और 11 एकम 11, 11 9 99 और 11 एकम 11। अब फिर यहाँ पर करेंगे 91 हो गया तो छोड़ देंगे, 91 हो गया तो छोड़ देंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 91 से ही कटे, 13 से ये कटेगा, 7 इसको कटेगा, 13 7 91, 13 7 91। फिर 13 से ये डिवाइड होगा। तो हम इसे करेंगे तो 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में लिखेंगे। अब ये हो गया पाँचवा इसमें दिया। पाँचवा अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दिया है 7429। अब इसको डिवाइड करेंगे 23 से,
23 से करेंगे तो ये जाएगा कितने बार में, तो 23 तियाँ 69 और 23 दूना 46, 23 तियाँ 69। फिर हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड लगाएंगे तो 19 से कम 19 और 19 आते 133, 133 हो गया। अब फिर यहाँ देखेंगे 17 से 17 होगा, तो अब ये इसका फैक्टर हो जाएगा 7429 का 23 गुणे 19 गुणे 17, 17 ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब यहाँ पर बोला है कि देखिए दो संख्याओं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते भी होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तब देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली जो संख्या हमारा दिया है ये 26 और 91 दिया है। अब ये दो संख्या है, दो संख्याओं को हमको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 26 की पहले देख लेते हैं। तो अब यहाँ इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा 13। अब इसका फैक्टर करेंगे तो होगा 13 गुणे 7, 13 गुणे 7 63 91। अब इसमें क्या करेंगे, हमको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम जब बताना होगा तो हम क्या करेंगे कि पूरा ये 2 13 ये है तो कोई एक लेंगे इसमें से और 7। अब ये हमारा जो एलसीएम प्राप्त हुआ तो 7 दूना के 14 और 13, तो 14 तिया 42, 14 एकम 14। अब यहाँ 100 कितना हो जाएगा 82। अब हम एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ को कॉमन फैक्टर में ऐड करेंगे, तब ये कॉमन जो होगा दोनों में वही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, तो 13 हो गया एचसीएफ। अब सत्यता की जांच करना है, तो इस पर रखेंगे पहली संख्या हमारा 26 है और दूसरी संख्या जो है 91 है और एलसीएम हमारा 182 आया है और एचसीएफ कितना है 13। अब गुणा कर चेक कर लेंगे। अब देखिए 26 में 91 का गुणा करते हैं, 26 में 91 का जब गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 9 6 के 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। ऐड करेंगे तो 6 13, ये 13 को 3 अगर कैरी 1 2 हो गया, ये 2367 इक्वल। अब फिर यहाँ पर देखेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करके 182 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 आतरी के 24, 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6 इतना। तो देखिए यहाँ भी 23 66 हो गया। अब दोनों साइड में देखेंगे बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो LHS इक्वल RHS ये लिख देंगे, ये हमारा सत्यता का भी जांच हो गया। देखिए दोनों साइड क्या है बराबर है। अब इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन उसी पर आधारित है। अब यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे 510 का, 510 का करेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17 होगा। इसका 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17 होगा। अब फिर जब यदि 92 का करेंगे तो हमारा ये यदि 2 जाएगा पहले फैक्टर होगा, तो 2 से जैसे फैक्टर होगा तो हमारा कितना आएगा 41 होगा, 41 नहीं होगा, यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणे 23 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 होगा। अब इस यहाँ पर LCF निकालेंगे HCF, तो HCF में कॉमन फैक्टर बनाएंगे 2 और यहाँ पर पेयर बस ओनली 2 का ही बनेगा। तो HCF जो हमारा प्राप्त हुआ 2 का हुआ और LCM जो होगा LCM, तो LCM 2 2 3 5 17 23 इतना होगा, इतना का होगा। अब मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारा
आएगा आएगा हमारा 23,460। 23,460। 23,460। 23,460 ही होगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आंसर का जब चेक करेंगे तो आप लोग क्या करिएगा कि पहली संख्या जो है 510 कर दीजिएगा, दूसरी संख्या 92। अब इधर एलसीएम जितना प्राप्त होगा यहाँ पर कर दीजिएगा 23,460 और गुणे एचसीएफ जो प्राप्त होगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 92 और 51 में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 5 दूना के 10, 9 पचे 45, 1 46, 2 9 60 4 इतना 46,920। 46,920 प्राप्त होगा। अब इसमें करेंगे तो देखिए इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना करेंगे तो ये भी 46,920 ही होगा, 46,920। तो अब देखिए यहाँ पर LHS और RHS प्राप्त होगा, दोनों साइड में इक्वल प्राप्त हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसका पहले प्राइम फैक्टर करिए 336 का। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48। अब यहाँ पर 7 होगा। फिर इसका करेंगे 54 का। 54 का करेंगे तो 2 गुणे 2, फिर 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, पहले ऐसे करिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 3 18, 18 तिया 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ जो हमारा होगा इसमें कॉमन फैक्टर वाला ही होता है। अब यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, तो 2 गुणे 3 अर्थात 6। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एलसीएम। जब एलसीएम इसका हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, एलसीएम में हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पेयर बना है 2 का, यहाँ पर कितने अंक बचे, तो यहाँ पर 3, तो ये भी ले लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 3, तो 3 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 7 होगा। अब गुणा करिए 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तितली के 9, 9 7 63, गुणा करिए 3 के 24 होगा, और 4 ते 12 2 14, 8 6 48, 6 4 के 24, 28 हो जाएगा। 3024, 3024 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अब चेक कर लेंगे तो 336 और गुणे 54। अब बराबर एलसीएम हमारा जो है 3024 है और गुणे एचसीएफ 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 336 में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 चौ के 24, 4 ते 12 2 14, 4 ते 12 1 13, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 ते 15 3 18, 5 ते 15 1 16, 4 4 11 8 18,144, 18,144 बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 चौ के 24, 6 दूनी 12 2 14, 4 ते 36 18। अब मिला लीजिए तो LHS RHS हमारे ये प्राप्त होगा। तो होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब इससे आगे हम लोग कल के सवालों कल के क्लास में हम लोग देखेंगे।